हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 10 जनवरी और हम अपना आज का लीड कोड का डेली चैलेंज सॉल्व करेंगे। तो मैं बस वीडियो बना रहा हूँ बस अपने आप सॉल्व करने के लिए, एंड आपको भी साथ में हम डिस्कस करते करते इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन फर्स्ट। So first let's read the question. The smallest subtree with all the deepest nodes given the root of the binary tree। तो हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, एंड जो हमें पता है जो डेप्थ ऑफ कोई भी रूट की डेप्थ क्या होती है, उसका डिस्टेंस होता है रूट से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बेसिकली द डायरेक्ट डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न द स्मॉलेस्ट सब ट्री विच कंटेन्स ऑल द डीपेस्ट नोड्स इन द ओरिजिनल ट्री। ओके, तो डीपेस्ट नोड का मतलब हो गया कि जिसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा है। हमें एक वैसा स्मॉलेस्ट सब ट्री रिटर्न करना है जिसमें सारी नोड्स जो हों वो डीपेस्ट नोड्स हों। ओके, और डीपेस्ट नोड ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने डिफाइन भी किया है कि मैं ज़रा हाइलाइटर ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन भी करा है कि एक नोड डीपेस्ट तब होती है जब उसकी डेप्थ लार्जेस्ट पॉसिबल होती है एंटायर ट्री में। तो बस यही था। अब इसके अलावा हाँ जी, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन में। तो हमारे सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि हमें किसी भी नोड की डेप्थ निकालनी है। तो उसके लिए एक सिंपल सा हमारा फंक्शन होगा विच इज़ मैं जरा ये हाइलाइटर हटा देता हूँ। हाँ, तो बैक टू द क्वेश्चन। तो अगर हम एक यूटिलिटी फंक्शन बनाएं विच वुड रिटर्न इंटीजर, आई जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज सो दैट इट इज़ विजिबल टू यू। तो पहले एक बार ये टेस्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। तो टेस्ट केस ऐसा है कि जैसे हमारे पास ये ट्री है, जैसे हमारे पास ये वाला ट्री है, तो इसमें हमारी रूट है 3। तो हमारी इसमें डेप्थ यहाँ से लेके 6 तक है 2, ठीक है। यहाँ से लेके 8 तक है 2, यहाँ से लेके 0 तक है 2, और यहाँ से लेके 1 2 3 4 तक है 3, और यहाँ से लेके 7 तक है 3। तो हमारी मैक्सिमम डेप्थ यहाँ पे होगी 3, और हमें जो सब ट्री रिटर्न करना होगा वो होगा जो कंटेन करेगा 7 और 4 को, एंड द स्मॉलेस्ट सब ट्री इज़ 2 7 4। तो यही हमारा आंसर होगा इसमें। तो अगर हम यहाँ पे जाएं, इफ़ यू सी यस, तो देखो हमारा सब ट्री है 2 7 4। तो यही हमारा आंसर है। ऑब्वियसली अगर हमारी रूट सी सिर्फ एग्जिस्ट करती है, हमारा ट्री ही सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हम रूट को रिटर्न कर देंगे, और अगर नल दिया जाएगा तो हम नल को रिटर्न कर देंगे। बट दैट हम उस एच केस को स्पेशली हैंडल नहीं करेंगे। हम उसको अपने जो भी हमारा सोल्यूशन होगा हम जनरल वे में बनाएंगे उसको सोल्यूशन को। तो मूव करते हैं, हम सॉल्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं हम, जो कि हमारी डीपेस्ट डेप्थ फाइंड करेगा, और डीपेस्ट डेप्थ, राइट। तो इसमें हमारी इनपुट होगी ट्री नोड। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास हम नल पे आए हैं तो हम रिटर्न करेंगे 0, क्योंकि उसमें कोई डेप्थ नहीं होगी। बट अगर मान लो लेट्स से कि एक होगा हमारा लेफ्ट डेप्थ, डीपेस्ट डेप्थ, और क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि रूट ऑफ लेफ्ट नल है या नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर लिया कि रूट नल तो नहीं है। तो अगर वो नल भी हुआ तो वो आंसर उसका 0 रिटर्न हो जाएगा लेफ्ट में। और इंट राइट इक्वल्स टू डीपेस्ट डेप्थ रूट राइट। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें निकालनी है मैक्सिमम डेप्थ। तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, और क्योंकि हम करंट नोड को उसमें ऐड करेंगे तो हम +1 करेंगे इसमें। तो अभी हमारा हेल्पर फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमारी डीपेस्ट डेप्थ फाइंड कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा ट्री फाइंड करना है जिसमें सारी नोड्स
डीपेस्ट डेप्थ पर हो। तो अब यहाँ पे स्पेशलिटी क्या होगी कि अगर हम माने कि हमें ऐसे ट्री फाइंड करना है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स से अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से अगर हम अभी रूट पर हैं, तो रूट से हमारी लेफ़्ट में डेप्थ कितनी है, मैक्सिमम 3, ठीक है, और रूट से राइट में हमारी मैक्सिमम डेप्थ है 2। तो जो हमारा सब ट्री एग्जिस्ट करेगा वो ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड में ही एग्जिस्ट करेगा, तो हम राइट साइड को डिस्कार्ड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम जाएंगे, अब यहाँ पे स्पेशलिटी क्या हुई, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ओके, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो हमने यहाँ पे ये चेक किया। अब हम आए नेक्स्ट स्टेज पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज पे हम आए, तो हम आ गए 5 पे। हमने चेक किया कि 5 के लेफ्ट में डीपेस्ट डेप्थ क्या है, तो दैट इज़ 1। अब 5 के राइट में डीपेस्ट डेप्थ क्या है, 1 2, तो यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम राइट साइड को कंसिडर करेंगे और लेफ़्ट साइड को डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये आया हमारा। अब उसके बाद हम आ गए हैं 2 पे। अब यहाँ पे हमने देखा कि लेफ़्ट साइड में और राइट साइड दोनों में सेम डेप्थ है, 1 और 1। क्योंकि ये इक्वल है, तो यही हमारा एक मिनिमम सब ट्री होगा जो कंसिस्ट करेगा हमारी सारी डीपेस्ट नोड्स को, क्योंकि हम जो भी जहाँ पे भी डीपेस्ट नोड्स नहीं थी, हम उनको डिस्कार्ड करते करते ही यहाँ पर आए हैं। अब जब ये इक्वल हो चुके हैं, तो इसका मतलब यही है कि अब जो नोड्स बची हैं वही हमारी डीपेस्ट नोड्स हैं। तो हम इसको कोड करने की कोशिश करेंगे। हम इसमें रिकर्जन नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली एक क्यू बना के कोड कर लेंगे। क्यू से हमारा कोड ईजी क्लीन रहेगा बेसिकली। तो लेट्स ट्राई। तो हमने डीपेस्ट नोड वाला बना लिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि अगर हमारे को रूट वो दिया है, तो हम रिटर्न कर देंगे रूट ही ऑब्वियसली, ठीक है। और अगर हमें एक नोड दिया है, मतलब रूट ही एग्जिस्ट करती है ट्री में, तो भी हम सिर्फ रूट के रिटर्न करेंगे, बट लेट्स नॉट हैंडल दैट स्पेशली, हम उसको अपने जनरल केस में कंसिडर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमें क्यू बनाएंगे। क्यू से यूजुअली वी कैन हैंडल द ट्रेवर्सल ऑन ट्रीज ईजिली। तो क्यू में हम सबसे पहले इंसर्ट कर देंगे हमारी रूट, सॉरी, इसका क्यू का टाइप इंटीजर नहीं होगा, ट्री नोड होगा, ठीक है। तो हमने ये किया। अब यहाँ पे हम एक वाइल लूप चलाएंगे कि जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि हमने यहाँ पे अब क्या करना है, हमारे उसमें ट्री क्यू में अभी एक एलिमेंट है जो कि हमारी नोड है, तो हम उस नोड को पहले तो सेव कर लेंगे, ठीक है, फ्रंट के नाम से। तो यहाँ पे हम डालेंगे क्यू डॉट फ्रंट एंड हम उसको क्यू से पॉप कर देंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे इंट लेफ्ट इक्वल्स टू डीपेस्ट डेप्थ। डीपेस्ट डेप्थ ही था ना नाम फंक्शन का, हाँ, डीपेस्ट डेप्थ ऑफ लेफ्ट साइड, ओके। अब हम निकालेंगे राइट साइड की डीपेस्ट डेप्थ। तो अभी यहाँ पे देखो 3 सिनेरियो बनेंगे। अब यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली चेक नहीं किया है कि ये फ्रंट लेफ्ट नल है या नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी यूटिलिटी फंक्शन में ही हैंडल हो चुका है। अगर वो नल होगा तो वो 0 रिटर्न करके मैक्सिमम में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आए। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि 3 केस है हमारे। पहला केस है व्हेन लेफ्ट इज़ ग्रेटर देन राइट, मतलब जो हमारा सब ट्री है, जो हमारा आंसर है वो लेफ़्ट साइड पे लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, क्यू में इंसर्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड को, ठीक है। दूसरा सिनेरियो है कि हमारा राइट साइड लेफ़्ट से बड़ा है, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तीसरा हमारा फाइनल केस ये है कि जो हमारी लेफ़्ट डीपेस्ट डेप्थ है और राइट डीपेस्ट डेप्थ है वो दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हम उस नोड पे आ चुके हैं जो सब ट्री की नोड है, बेसिकली रूट।
तो इसमें हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे फ्रंट को, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रंट ही आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमारा ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर आ ही जाएगा, तो आउटसाइड हम कुछ भी ऐसे रिटर्न रूट लिख देते हैं, ठीक है। एंड विल होप कि चलता है। पहले इसको हम नॉर्मल टेस्ट केसेस पे चला के देखते हैं। तो ये चल गया है, अब इसको सबमिट करते हैं। सभी टेस्ट केसेस के लिए चल गया ना, हाँ। तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो गया। ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज़ मार्क्ड मीडियम, आई वुड रेट दिस स्लाइटली बिलो मीडियम, क्योंकि इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, बट हाँ यू विल हैव टू नो अ लिटिल बिट अबाउट ट्री डेप्थ्स एंड ट्री ट्रेवर्सल फॉर दिस क्वेश्चन। एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।